नमस्कार, मैं मेनका। आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक नीति की और दो पूंजीपतियों के उद्भव कथा की। इसको आप कलंक कथा भी कह सकते हैं, कलंक कथा की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप भाजपा को एक राजनीतिक दल के रूप में देखते हैं तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल होगी, क्योंकि भाजपा जो है दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होकर के वो सरकार में भले आ गई, लेकिन आज भी वो अपनी नीतियों से आरएसएस के हिडन एजेंडे को, तानाशाही वाले एजेंडे को ही देश पर थोपना चाहती है और ये सरकार की सभी नीतियों में परिलक्षित होती है। बात करते हैं देश के अर्थनीति की। जैसे देश की राजनीति दो लोग अमित शाह और मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, वैसे ही देश की अर्थनीति अंबानी और अडानी के चारों ओर सिमट करके, सिकुड़ करके रह गई है। और जब पूंजीपति और राजनेताओं के बीच एक असंवैधानिक कहिए गठजोड़ होता है, गठबंधन होता है, तो इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, सहचर पूंजीवाद। मोदी काल के क्रोनी कैपिटलिज्म की पड़ताल करें अगर हम वैचारिक पड़ताल करें तो आप देखेंगे यह वस्तुतः नव उदारवाद और बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद के बीच का एक अजीब घालमेल है और इसमें सरकार के राजनीतिक हितों और पूंजीपतियों के आर्थिक उत्थान को, आर्थिक उन्नति को ही राष्ट्रहित का पर्याय मान लिया जाता है। और इसमें पिस्ता कौन है? इसमें पिस्ता आम आदमी है। इसमें समाज जो है, समाज में आर्थिक मतलब इस जो सिस्टम है, इस व्यवस्था है, उसमें समाज में आर्थिक असमानता पैदा होती है। छोटे छोटे पूंजीपति जो होते हैं उनके लिए संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं और जो सरकार की नीतियां होती हैं, जनहित जन कल्याणकारी नीतियां, उस पर भी पूंजीवाद का असर दिखने लगता है। देखिए, पिछले विगत वर्षों में आपने देखा श्रम कानूनों में जो संशोधन हुए तो वो उसमें क्या हुआ, उसमें श्रमिकों के हितों की अनदेखी की गई। श्रमिकों के हितों को नज़रअंदाज करके ये पूरा जो कानून है वो श्रम कानून पूंजीपतियों के हित में बना दिया गया। अच्छा, पारदर्शिता समाप्त हो जाती है शासन की और मीडिया को जो भी सरकार की जो मतलब सरकार के सिस्टम का जो अंग होते हैं, सरकार को सुचारू तरीके से चलाने वाले, जैसे न्यायपालिका हो गई, मीडिया हो गई, हर जगह इन पूंजीपतियों के बेहिसाब पैसे के कारण ये जो संस्थाएं होती हैं उसमें वो दोषपूर्ण हो जाती हैं। और अंबानी अडानी तो आप देखेंगे कि सुई से लेके जहाज तक, ग्रॉसरी से लेके कपड़े तक, मतलब हर क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं, ये ईंधन बना रहे हैं, ईंधन पे इनका कब्जा है। मतलब देश के हर टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, सारी संस्थाओं पर और सारी पूंजी पर, देश की पूंजी पर इनका कब्जा इसलिए हो गया है क्योंकि ये वर्तमान सरकार को चंदा देते हैं, उनके राजनीतिक हितों की ये पूर्ति करते हैं। अनाप शनाप पैसे से जो कानून और न्यायपालिका तक को ये मैनेज कर रहे हैं। मीडिया तो खैर इनकी गोदी में जाके बैठ गया और 2014 के बाद नए शब्द गोदी मीडिया का इजाद हुआ इस देश में अंबानी के खिलाफ। और ये वैश्विक ये जो ये जो व्यवस्था है वो वैश्विक रूप से हमारे हितों को प्रभावित करती है। अंबानी अडानी जी के खिलाफ देखिए कि अमेरिका में केस बंद कर दिए गए, नॉर्वे में भी उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो इस सिलसिले में देश के हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं करते हैं, मतलब हमारी विदेश नीति भी पूंजीपतियों के हित के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है और भयावह स्थिति है देश के लिए। देश के लोगों के लिए शिक्षा महंगी होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है और उस पर इन्हीं दो पूंजीपतियों का कब्जा। शिक्षा के क्षेत्र में आप जाइए,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो गुणवत्तापूर्ण मतलब चिकित्सा सुविधाएं हैं, लेकिन वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। जो भी सर BSNL को देखिए, आज BSNL को कोई नहीं जान रहा है। BSNL जो है वो इतिहास की बातें हो गई, और जियो खूब तेज़ी से फल फूल रहा है। तो ये एक बार इसी सरकार के अरुण जेटली ने कहा था, अरुण जेटली जी इसी भाजपा के नेता हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि सरकार बिजनेस करने के लिए सरकार में नहीं है। मतलब जो देश की जनता से जिनका सरोकार है, इसी वजह से इस सरकार ने सारी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया। जितने भी सरकारी क्षेत्र थे जो कांग्रेस पार्टी ने जिसे स्थापित किया था, उन सबको बंद कर करके हर जगह निजीकरण उन्होंने कर दिया। और उससे क्या हुआ ना कि आम आदमी के पहुंच से शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उनके जीविकोपार्जन का जो साधन है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और ये आप मतलब अर्थनीति का कितना गहरा असर पड़ता है। आप देखिए समाज में आत्महत्या की दर, युवाओं में आत्महत्या की दर, डिप्रेशन की दर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है 2014 के बाद से। तो ये इसका बहुआयामी असर होता है लोगों पर, लोगों के जीवन पर। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को तो मोदी सरकार ने समाप्त कर ही दिया। अब लोगों के रोज़गार पर, रोजी रोज़गार पर भी, और लोगों के खास करके जो मज़दूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, तो उनके सारे हितों को ये चंद पूंजीपतियों का फेवर करके ये सरकार समाप्त कर रही है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसी लड़ाई को हमारे नेता जो हैं राहुल गांधी जी, देश के विपक्ष के नेता, वो बहुत ही आक्रामक तरीके से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही है। तो हमें लोगों को ये जागरूक करना होगा कि क्यों सरकार जो है वो पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली हो गई है। क्यों जनहित के मुद्दों से सरकार भाग रही है, जनता के सवालों से भाग रही है। क्यों जनता के हितों की अनदेखी हो रही है लगातार इस सरकार में, और कैसे पूंजीपति मतलब नंगा नाच कर रहे हैं। धन्यवाद।